के दरमियान आज फिर राबता होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं। DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके, अब अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। हम भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शहीद सुरखुदू हैं, ये धरती है तो हम हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। पाक फौज के जवानों को मार्का हक की कामयाबी मुबारक हो। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंट का दौरा, अफसरों और जवानों से खिताब किया। कहा भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद उस्मान यूसुफ के वालिद और दीगर अहले खाना से ताज़ियत की। सरदार सलीम ने फातिहा ख्वानी और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। सरदार सलीम हैदर का वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमत और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर पंजाब ने कहा शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमारा ईमान है कि मौत तो हर बर हक है, लेकिन ऐसी मौत नसीब से मिलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोन। आइंदा हफ्ते ईरान के दौरे की दावत दे दी। गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशों, बहरान के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को खित्ते में भेजने पर ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, इलाकाई दवाबित और सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। मुख्तलिफ सेक्शन देखे। मोहसिन नकवी की मरकज़ मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी और नाम निहाद ताकत पाश पाश हो गई। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात में अली परवेज मलिक, उवैस लगारी, मोहम्मद औरंगजेब, राना सनाउल्लाह शरीक। मुलाकात में भारतीय जानियत के खिलाफ फतह पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध का वफाकी वज़रा का खैर मकदम, नए बजट, मौशी और ज़राई तरक्की और आवाम को सहूलत फराहम करने के हवाले से गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मुल्क की मौशी तरक्की अहम है। अमरीकी अखबार में ऑपरेशन पाक फौज की बुनियादुन मरसूस बड़ी कामयाबी करार। अमरीकी अखबार ने मजमून में लिखा भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे हैं। भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही जनरल आसिम मुनीर नुमाया और जारहाना किरदार में नजर आए। बुनियादुन मरसूस में कामयाबी से पाक फौज की वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने 10 गुना बड़ी मशद से बराबरी की सतह पर बातचीत करके जंगबंदी करवाई। PSL सीजन 10 अफवाज पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीजन 10 के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम कर दिए। आर्मी चीफ की रावलपिंडी स्टेडियम आमद। रावलपिंडी स्टेडियम अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। मैच के दौरान 14 के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान की फतह दरअसल मुल्क की फतह है। पूरे मुल्क के उस्ताज़ा को पाक फौज का सलाम है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इस्लामाबाद की तलबा और उस्ताज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा पाकिस्तान की कामयाबियां दरअसल अमन की फतह हैं और वतन अजीज एक पुरअमन और मुस्तहकम रियासत के तौर पर दुनिया के सामने मौजूद है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद रहने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फोटोज एंड वीडियो शेयरिंग ऐप पर तस्वीर शेयर करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस की कामयाबी कौम के आज़म, इत्तेहाद और दिफाई क़ुव्वत की मज़हर है। पाक फौज की कुर्बानियां और हुकूमती क़यादत की हिकमत अमली ने मिशन को कामयाबी से हमकिनार किया।
वजीर आला मरियम नवाज से तुर्की के सफीर इरफान नजीर ओगलू की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल हुआ। भारतीय जारियत पर तुर्की की पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर वजीर आला का इजहार तशक्कुर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तानी तुर्की के बहन भाइयों के लिए दिली मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। तुर्की की भारतीय जारियत पर हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। पाक तुर्की ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। MQM और मुस्लिम लीग नून के वफ्द की आज गवर्नर हाउस में मुलाकात का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की क़यादत वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। मुलाकात में बजट तजावीज़, तरक्याती स्कीमों, दीगर फंड समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होगी। कराची के ताजिरों के मसाइल और तरक्याती फंड्स पर भी बातचीत की जाएगी। मुलाकात में MQM अपनी सिफारिशात भी नून लीग के वफ्द को पेश करेगी। मुसल्लह अफवाज को पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलान जंग किया। नवाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें एटमी कुव्वत बनाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट का तखमीना 17,500 अरब रुपए से 18,000 अरब रुपए होने का इम्कान। जराये के मुताबिक FBR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए के मुहासिल जमा करेगा। 6,470 अरब रुपए डायरेक्ट टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1,741 अरब रुपए। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर। दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। केपी हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन कमीशन माफिया की नजर हो गया। 8 माह कबल अली अमीन गंडापुर ने सोलर पैनल मंसूबे का ऐलान किया था। मंसूबा KPC 1 के मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहती हैं सोलर पैनल मंसूबा मुबैना तौर पर 2 अरब रुपए कमीशन की नजर हुआ। पख्तूनख्वा में कोई अवामी मफाद का मंसूबा बनता ही नहीं। KP हुकूमत की तमाम कारकर्दगी बयानात और भड़कों तक महदूद है। मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। तरसीलात ज़द में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। IT के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से खुशखबरियां हैं। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहती हैं मौशी बेहतरी के हवाले से हुकूमती काविशों के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया के सामने उभरा। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने बहादुरी से जंग लड़ी। पाकिस्तान के शहीदों और गाजियों पर फख्र है। भारत को जो जवाब मिला जारियत करने से पहले 100 बार सोचेगा। मोदी की सोच इजरायली वज़ीर आज़म वाली है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पाक फौज ने अपने फराइज और जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। भारत को पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो दुनिया ने देखा। भारत इस किस्म की जारियत का अब कभी नहीं सोचेगा। पाक फौज की भारत को शिकस्त फाश देने पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कन्वेंशन का फैसला। IPP ने वर्कर्स कन्वेंशन को मार्का हक से मंसूब कर दिया। IPP का मार्का हक वर्कर्स कन्वेंशन 23 मई को लिया में होगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान खुसूसी खिताब करेंगे। IPP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी का जलसागाह का दौरा। मार्का हक वर्कर्स कन्वेंशन के इंतजामात का जायजा। शुएब सिद्दीकी का कन्वेंशन के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में मुकदमे पर समाअत की। अदालत ने 24 मई को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। 267 मुल्जिमों को फर्द जुर्म की नकुल तकसीम की। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर जेर हिरासत मुल्जिमों की हाजिरी मुकम्मल की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बजट से कबल NFC इजलास बुलाने का फैसला, कहते हैं विफाक ने जमशुदा अजला का माली हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है, उसे फौरी तौर पर सूबे के हवाले किया जाए। पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा बजट में जमशुदा अजला के लिए रिलीफ पैकेज तैयार कर रही है। जमशुदा अजला की तरक्की से दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी लाई जा सकती है। दहशतगर्दी एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है।
शहर कायद में गर्मी बढ़ते ही मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम का बुरा हाल कर दिया। लियारी, कोलंगी, लांडी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और अतराफ में बदतरीन लोड शेडिंग। मॉडल कॉलोनी, जहांगीर रोड, PIB समेत दीगर इलाके भी मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर के 30% इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी का सामना है। इन इलाकों में अदम अदायगी के मुताबिक लोड शेडिंग की जाती है। सवात और गिरदो नवा में जल्जले के झटके। जल्जले के बायस लोगों में खौफो हिरास। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड। जल्जले की गहराई 205 किलोमीटर और जल्जले का मरकज कोहे हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला था। जल्जले से किसी जानी या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर एक बार फिर कर्फ्यू नाफिज। कर्फ्यू आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मकीन से रिजमिक तक की सड़क मुकम्मल बंद रहेगी। आवाम को शाम 6 बजे तक मकीन से रिजमिक तक सफर करने से गुरेज करने की हिदायत। शहरी आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने और गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करने की हिदायत। इजराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान, जालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। कहा, इजराइल की गजा के मुआसरे और फाकाकशी की पॉलिसी बैनुल-अक़वामी कानून का मजाक उड़ाती है। इमदाद का नाकाबंदी फौरी करने का मुतालबा। इराक में अरब लीग का इजलास। इजराइल से गजा में नस्लकुशी मुहिम और मुनज़्ज़म हमले रोकने का मुतालबा। मैक्सिको बहरिया का तरबियती जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद हलाक, 19 जख्मी हो गए। मैक्सिको बहरिया के मुताबिक जहाज का ऊपर का हिस्सा ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया। तरबियती जहाज ब्रिज से टकराने के बाद अपना सफर जारी नहीं रख सका। मैक्सिको बहरिया और मकामी हुकाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीका की जुनूबी रियासतों में शदीद तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 25 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। तूफानी हवा के बगोलों से रियासत मिज़ूरी और केंटकी में सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ। रियासत में 3 लाख अफराद बिजली से महरूम। तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गई। कई मकानों की छतें उड़ गई और दर्जनों गाड़ियां तबाह। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश और तूफानी हवाओं की पेशगोई। और मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। लाहौर समेत पंजाब भर में सूरज आग बरसाने लगा। PDMA का हीट वेव अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा मुतवक्के। 20 मई तक दर्जे हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। लाहौर में 42, इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जे हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस होने लगी। माहिरीन सेहत का